नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हब। मैं हूं आपके साथ सिका। अभी हम लोग मौजूद है राजद ऑफिस के बाहर। यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता मिलकर एक दिवसीय बैठक कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कि किस लिए ये एक दिवसीय धरना बैठक है। सर, किस लिए ये धरना वो एक दिवसीय बैठक कर रहे हैं? आज प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में धरना रखा गया। धरना एकमात्र सवाल है, एसटी एससी पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए जो आरक्षण में जो बढ़ोतरी की गई है। जब राजद की सरकार बनी आज से 2-2.5 वर्ष पहले, तो 65% बढ़ाकर किया गया। जाहिर बात है, लागू करने के बजाय सत्ताधारी दल के कुत्सित विचारों के चलते यह लागू नहीं हो सकता। हम लोग इसके पहले भी धरना दिया था और कहा था कि 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए, लेकिन अभी तक डाला नहीं गया, बल्कि कोर्ट के माध्यम से जैसे तैसे करने की बात की जा रही है। जाहिर बात है, यहाँ अगर आप देखेंगे मंच पर जो बैनर लगाया गया है, तमाम पुरखों का है ना। तमाम ऐतिहासिक पुरखे जो आरक्षण के पक्षधर थे, जो समाज में बराबरी का दर्जा चाहते थे, चाहे वो अम्बेडकर साहब हो, चाहे और दूसरे लोग हो। आप लोग क्या क्या मांगे हैं? मांगे साफ है कि जो बढ़ाकर 65% किया गया उसको लागू किया। सरकार आपके साथ ही तो 65% था और अभी 65% नहीं है। मैंने 65% जब हमारी सरकार आई तो नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार जो बनी, तो तेजस्वी जी के पेशकदमी पर जाहिर बात है आरक्षण बढ़ाया गया, 49 से 65% किया गया, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। और लागू नहीं हुआ सो छोड़ दीजिए, जिस तरह से कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जाना चाहिए था, नीतीश कुमार को जाना चाहिए था। नीतीश कुमार नहीं गए, बल्कि हमारे नेता तेजस्वी जी गए हैं और हम मांग ये कर रहे हैं कि सदन में भी इसके लिए बहुत बात उठी थी। हाँ, सदन में तो बात उठेगी, इसलिए कि पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर जो एसटी एससी पिछड़ा अति पिछड़ा है, उसका अधिकार और अगर संभाव अगर देखना है, वास्तव में उसको रोजगार देना है, काम देना है और संविधान के मुताबिक बराबरी का दर्जा देना है, तो किसी भी सूरत में आरक्षण को लागू करना होगा। अब बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को अविलंब लागू किया जाए, यही हमारा मांग है। और हम लोग संघर्ष करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और जो हमारा अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने और पुरानी सरकार ने जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को कोई समाप्त करना चाहेगा तो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में संघर्ष का कोई मुकाम नहीं छोड़ेगा और संघर्ष के बुनियाद पर इसको हम लागू कराएंगे। और आज के धरना के माध्यम से हम यही मांग कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में बढ़े हुए आरक्षण 65% को 9वीं अनुसूची में जो जोड़ा जाए, लागू किया जाए। सर, बीजेपी तो आरक्षण समर्थन है। नहीं, आरक्षण समर्थक क्या है? जातीय जनगणना में देखिए, आरक्षण में देखिए, सब जगह वो गलत कर रहा है, कुत्सित विचारधारा का है और गरीबों का विरोधी है, एसटी एससी का विरोधी है, ये साबित हो गया है। इसलिए धरना के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में धरना के माध्यम से यह कहना चाहता है, पुरजोर आवाज उठा रही है कि इसको लागू करना ही पड़ेगा। अगर लागू नहीं हुआ तो हम लोग गांव-गांव जाएंगे, सड़क जाएंगे, गली जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, मोबिलाइज करेंगे, इसलिए कि बिना आरक्षण के बराबरी का दर्जा कोई कहता देने की बात 16 आना गलत है, लेकिन इस दर्जा को हम लेकर रहेंगे। संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, उस अधिकार के लिए हम संघर्ष के
किसी भी रास्ते को। सर क्या कुछ मांगे आप? जो गरीबों, शोषितों, वंचितों का हक है। जब इससे पूर्व नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार में थे, हमारे तेजस्वी जी भी उस सरकार में थे, इन लोगों ने 65% आरक्षण को लागू किया था। उस आरक्षण को केंद्र सरकार साजिश के तहत 9वीं सूची में शामिल नहीं किया, जिसके तहत जो है जो 65% जिसका हिस्सा होना चाहिए था अति पिछड़ों का, उनको उनका हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब तक 65% आरक्षण अगर नहीं मिलेगा तो सड़क से सदन तक, नेता से लेकर हर एक कार्यकर्ता अपना आंदोलन जारी रखेगा। सर ऐसी धरना देंगे लगातार बोले तो आपको सड़क से लेकर सदन तक धरना जारी रहेगा। सर, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, 49.5% पहले आरक्षण की व्यवस्था थी। जातीय गणना के बाद जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की गई, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार ने 49.5% आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके 65% करने का काम किया। 9 नवंबर 2023 को तेजस्वी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो बिहार सरकार ने तोहफा दिया था, कहीं ना कहीं उसको साजिश का शिकार बनाया गया। और जब इसको भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक साजिश के तहत अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से रुकवाने का काम किया, तो इस पर जो बिहार सरकार को अपना पक्ष पटना हाईकोर्ट में रखना चाहिए था बेहतर ढंग से, वो नहीं रख पाए, जिसके कारण स्थिति और परिस्थिति ये हुआ कि 9वीं अनुसूची में अगर ये शामिल हो गया होता तो आज इस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। 65% आरक्षण की व्यवस्था को साजिश का शिकार बना करके जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, उनके हकमारी की गई है। और हकमारी करने में कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भूमिका है। सर बीजेपी तो आरक्षण समर्थन है। बीजेपी आरक्षण के समर्थन में कभी नहीं रही है। आपको पता होगा, मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब लागू किया गया था तो उस समय मंडल के काट में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में कमंडल यात्रा निकला था और पूरे देश में किस तरह से माहौल खराब किया गया था। मंडलवादी शक्तियों को कमजोर करने में अगर किसी की भूमिका है तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो कब तक ये धरना चलेगा? देखिए, ये धरना अनवरत चलेगा। आज पूरे राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सदन के अंदर जो मांग किए हैं कि आरक्षण व्यवस्था जो पहले 75% महागठबंधन सरकार के समय किए गए थे, उसको बढ़ा करके अब 85% किया जाए और इसके लिए बिहार सरकार एक प्रस्ताव लाने का काम करे। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उसका समर्थन करेगा, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। इसी कारण ये कहीं ना कहीं माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग की बातों को सुना जाएगा? देखिए, जनता और जनमत के जो आंदोलन है उसके माध्यम से बड़े बड़े मामले को हल कराया गया है। और ये आरक्षण की व्यवस्था जो गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई है, जो लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय को मजबूती प्रदान किया, उसको कमजोर करने की जो साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, और भी लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना सर, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, केंद्र सरकार की नीति जो है आरक्षण देने का नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार दलित, महादलित, अति पिछड़ों के हक अधिकार देने का नहीं चाहता है। वो चाहता है केंद्र की सरकार जो मोदी की सरकार है आरक्षण को समाप्त करना चाहता है, संविधान को मिटाना चाहता है। और केंद्र सरकार का जो नीति सिद्धांत है उस पर पीछे हटने वाला नहीं है। मरते दम तक 65% आरक्षण लागू करवा के ही रहेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है? विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है। वो नहीं चाहता कि आरक्षण लागू हो बिहार में, अच्छा देश में पूरे। वो नहीं चाहता, आरक्षण विरोधी है और कभी नहीं चाहेगा, शुरू से ही रहा है। क्या क्या मांगे आप लोग की? हमको मांग है कि 65% आरक्षण लागू करे, और नहीं करेगा तो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे, आरक्षण लागू करवा ही के रहेंगे। तो देखिए क्या कुछ कहा आरजेडी के कार्यकर्ता, और आपकी क्या राय है आरक्षण को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। क्या कुछ मांगे आपने, बात सुनी, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे।